एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इरुमा और एमरी को दिखाया जाता है। इरुमा एमरी से बोल रहा होता है, मैंने फैसला कर लिया कि मेरा एम्बिशन क्या होगा। उसकी बातें सुनकर एमरी उससे पूछती है कि तुम्हारा एम्बिशन क्या है। मेरा एम्बिशन है एक दिन मैं लड़कियों के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के स्टेज के ऊपर नाचूं। तभी एकदम से एमरी काफी ज्यादा चौंक जाती है और हमें दिखाया जाता है एमरी सपना देख रही थी। अपनी नींद से उठ के एमरी बोलती है, पिछले 3 रातों से मुझे ये सपना आ रहा है, ये सपना कितना डरावना है। आगे सीन शिफ्ट होता है, एमरी अभी भी उसी सपने के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके फादर उससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो एमरी, तुम काफी थकी हुई सी लग रही हो। एमरी उन्हें बताती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तभी उसके फादर उससे बोलते हैं, जो भी हो पर उसका कारण इरुमा तो नहीं है। अपने फादर की बात सुनकर एमरी को काफी बड़ा झटका लगता है। वहीं एमरी के ऐसे रिएक्शन से उसके फादर को भी पता चल जाता है कि इरुमा की वजह से ही हो रहा है। एमरी उनसे बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हो। तभी उसके फादर उससे बोलते हैं, तुम एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम दोनों को कभी भी डेट पे जाने नहीं दूंगा। लेकिन तभी एमरी उससे बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अपनी बात कहकर वहां से भाग जाती है। आगे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमरी अभी भी उसी के बारे में सोच रही होती है। वो फर्स्ट लव मेमोरी के कुछ सीन्स के बारे में भी सोचती है कि ऐसा कुछ उस स्टोरी के अंदर भी हुआ था। तभी एमरी अपने मन में बोलती है, इरुमा ने जरूर वो किसी वजह से पहने होंगे। लेकिन इतना सब कुछ सोचने के बाद भी वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तभी उसी के पास खड़े हुए 2 डीमन उसे होश में लाते हैं। वो उससे पूछते हैं, आपको क्या हुआ। एमरी उन दोनों से माफी मांगती है। वो बोलती है कि बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए थे। तभी उनमें से एक डीमन उससे बोलता है, हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं नए बंदे को स्काउट करने का। लेकिन एमरी उस पर चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है, इसमें स्कर्ट का क्या काम है। वो डीमन उसे समझा रहा होता है कि मैं स्काउट के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन एमरी के दिमाग में वो स्कर्ट चल रही होती है, इस वजह से वो उसके ऊपर चढ़ने लग जाती है। वो डीमन उससे बोलता है, मैं चाहता हूँ कि हम किसी नए बंदे को रिक्रूट करें ताकि नए बच्चों पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। तभी एमरी उन दोनों डीमंस को वहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ जाती है। एमरी कॉरिडोर में जा रही होती है। तभी भी उसके दिमाग में इरुमा के बारे में ही चल रहा होता है। वो सोच रही होती है, अगर ऐसे ही ख्याल मेरे दिमाग में चलते रहे तो मैं अपना काम सही से नहीं कर पाऊंगी, और मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन मैं इरुमा के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही हूँ। और दूसरी तरफ मेरे फादर है, उन्हें पता नहीं क्या लग रहा है हमारे रिलेशनशिप के बारे में। तभी उसे कुछ समझ में आता है, मेरा और इरुमा का रिलेशनशिप है कैसा। वो मेरा जूनियर नहीं है, वो एक इंसान है जो कॉमिक्स बुक्स को पढ़ सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि वो एक ह्यूमन है। यही चीजें मैं स्टार्टिंग से जानना चाहती हूँ कि तुम इंसान हो या नहीं। तुम काफी अजीब हो इरुमा, तुम कभी भी कुछ भी कर देते हो, लेकिन सबसे अलग तुम एक वंडरफुल इंसान हो। तभी एमरी अपने मन में सोचती है, एक बार जाके मुझे उससे बात करनी चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें इरुमा और कैलोरी को दिखाया जाता है। कैलोरी इरुमा से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तुम एक बार इस ड्रेस को पहन लो, क्योंकि सभी लोग मुझसे दूसरी डैम डोल के बारे में पूछते रहते हैं। अगर एक बार मैं इसमें तुम्हारे साथ फोटो ले लूं तो मेरे पास कुछ होगा बताने के लिए लोगों को। लेकिन इरुमा उसे मना कर रहा होता है। तभी कैलोरी उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाती है, वो उसे कपड़े पहनाने लग जाती है। इसी जोर जबरदस्ती के बीच में कैलोरी गिर जाती है, जिस वजह से इरुमा भी उसके ऊपर गिर जाता है। ऐसा होने की वजह से इरुमा उससे माफी मांगता है। लेकिन एक कॉर्नर में से एमरी उन दोनों को ऐसा करते हुए देख रही होती है। तभी इरुमा की नजर एमरी के ऊपर जाती है। वो देखता है कि वो हमें देख रही है, जिस वजह से काफी घबरा जाता है। तभी एमरी इरुमा के पास आके उससे बोलते है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हारे लिए लड़कियों के कपड़े पहनना काफी नहीं था जो तुम छेड़छाड़ भी करने लगे। इरुमा से समझाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। लेकिन एमरी उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है, उसे चुप करा देती है और इरुमा की बातें सुने ही बिना उसे घसीट के लेके जाने लग जाती है। आगे हमें काउंसिल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमरी फोन करके किसी को बुला रही होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इरुमा की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही होती है। तभी एमरी उससे बोलती है, मैं तुम्हारे शौक के लिए तुम्हें जज नहीं करूंगी, वो तुम्हारा पर्सनल बिजनेस है। इरुमा उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन तभी एमरी उससे बोलती है, मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आई हूँ ताकि मैं बैटलर ग्रुप के बारे में बात कर सकूं। वहीं सबसे अलग एस्मोडियस और क्लेरा इरुमा को वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे काउंसिल ग्रुप के कुछ मेंबर आके एस्मोडियस और क्लेरा को पकड़ लेते हैं। तभी इरुमा एमरी से पूछता है, तुम बैटलर के बारे में क्या बात करना चाहते हो। एमरी उससे बोलती है, जिससे पहले तुम जिस बैटलर ग्रुप में थे उसका नाम था मैजिक एथलेटिक्स बैटलर, जो कि मुझे लगता नहीं कि अब चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे ग्रुप में से किरियो आमी तुम्हारे ग्रुप का लीडर जा चुका है। और स्कूल के नियम के अनुसार हर बैटलर ग्रुप में एक 3rd ईयर का मेंबर होना चाहिए। अगर 3rd ईयर का मेंबर नहीं है तो एटलीस्ट 3 बंदे ऐसे होने चाहिए जिनकी रैंक डेल्ट हो, ताकि वो अपने बैटलर ग्रुप को अच्छे से मेंटेन कर सके। लेकिन तुम्हारे बैटलर ग्रुप में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस वजह से मैं इस ग्रुप को बंद कर रही हूँ और मैं तुम्हें दूसरे ग्रुप में डाल रही हूँ। उसकी बात सुन के इरुमा उससे बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी एमरी उससे बोलती है, अभी रुक जाओ, मैंने अपनी बातें खत्म नहीं की। वो उससे बोलती है, हमारे बैटलर ग्रुप में आने के लिए तुम्हें काफी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और तुम्हें दूसरे बैटलर ग्रुप से परमिशंस भी लेनी पड़ेंगी। एमरी इरुमा को आगे बताती है, मैंने एस्मोडियस एलिस को न्यू मैजिक बैटलर ग्रुप में भेज दिया है और क्लेरा को मैंने गेम बैटलर ग्रुप में भेज दिया है। ये तुम्हें काफी जबरदस्ती वाला मामला लग सकता है, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनती है कि मैं सभी बैटलर ग्रुप्स का अच्छे से ध्यान रख सकूं। और वैसे भी कोई बुरा आइडिया नहीं है अगर तुम लोग अलग अलग बैटलर ग्रुप्स में जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करोगे। एमरी की बातें सुनकर इरुमा उससे पूछता है, तो तुमने मेरे लिए कौन सा बैटलर ग्रुप चुना है। एमरी उससे बोलती, तुम काफी लकी हो, हमारे बैटलर ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए डेली काफी सारे एप्लीकेशंस आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो हमारी एक्टिविटीज में ज्वाइन कर सकते हैं। और वो इरुमा से बोलती है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें शेप में लाके रहूंगी। वहीं आगे सीन शिफ्ट होता है, सभी बच्चे काफी हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि इरुमा ने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लिया होता है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टूडेंट काउंसिल के लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग सुबह जल्दी उठ के अपने डेली के काम करने लग जाते हैं। उन सभी को इतनी जल्दीबाजी करते हुए देख के इरुमा उनसे पूछता है, सब क्या हो रहा है। लेकिन इतनी देर में वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं। इरुमा उन्हें देखता रह जाता है। तभी इरुमा अपने मन में बोलता है, हाँ आज से मेरा पहला दिन है स्टूडेंट काउंसिल में। तभी एमरी उन सभी से बोलती है, तुम कौन हो। वो सभी लोग
एक साथ बोलते हैं, हम बेबलिस के स्टूडेंट काउंसिल हैं। एमरी उनसे बोलती तुम काफी धीरे बोल रहे हो, चलो अब पुशअप करके दिखाओ। वो सभी लोग पुशअप करने लग जाते हैं। स्टूडेंट काउंसिल में आके रूमा को काफी ज्यादा काम करना पड़ रहा होता है। तभी एमरी उससे बोलती है हमें इस सभी काम को क्लास स्टार्ट होने से पहले खत्म करना होगा। उसकी बातें सुनकर रूमा काफी शॉक हो जाता है। आगे हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमरी उन सभी को ट्रेनिंग करवा रही होती है। रूमा उससे पूछता है कि सेफ रहेगा। एमरी उससे बोलती है कोई भी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती जब तक तुम्हारी जान पे ना बनाए, तो अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें तेज भागना होगा। और वो उन सभी के ऊपर उस क्रेचर को छोड़ देती है, लेकिन वो क्रेचर रूमा को कैच कर लेता है, उसे काट लेता है। रूमा की ट्रेनिंग चल ही रही होती है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूमा सभी बच्चों को ग्रीट कर रहा होता है। तभी यहाँ पे मिसफिट क्लास के कुछ बच्चे आ जाते हैं, उससे बोलते हैं तो रूमा तुमने सच में स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लिया है। तभी वहाँ पे एक डीमन लड़की बोलती है रूमा और एमरी दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। आगे हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूमा को लंच में केवल बीन मिलती है, जिसे देख के रूमा काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। वो सोचता है कि मैं पूरे दिन भूखा रहूंगा। तभी एमरी उससे बोलती है सभी स्टूडेंट्स पे ध्यान देने के लिए हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है। उसकी बातें सुनकर रूमा इधर उधर देखने लग जाता है। तभी उनमें से एक डीमन उससे बोलता है आज तुम्हें खाने के लिए केवल इतना ही मिलेगा। उसकी बातें सुनकर रूमा रोने लग जाता है। तभी एमरी रूमा से बोलती है यहाँ पे हमें सभी स्टूडेंट्स के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, भले तुम कितने ही थके क्यों ना हो, तुम्हें ये चीज अपने चेहरे पे नहीं दिखानी होगी। और तभी वो एक डीमन के ऊपर अटैक कर देती है और वो बाकी के स्टूडेंट काउंसिल मेंबर से बोलती है तुम लोग इसे बांध के रखो, ये अपनी इवल साइकिल के अंदर एंटर कर चुका है। तभी रूमा को एस्मोडियस की बात याद आती है। एस्मोडियस ने उसे बताया था हर डीमन की एक साइकिल होती है जिसमें वो काफी सैड और काफी गुस्सा फील करता है, जिसे हम इवल साइकिल कहते हैं। तभी एमरी उसे बताती है ये अभी इस छोटे से डीमन को खाने वाला था। ये सब देख के रूमा काफी इंप्रेस हो जाता है। वो उससे बोलता है इसे मैंने नोटिस भी नहीं किया था, तुम कितनी अमेजिंग हो। एमरी उससे बोलती है मैं अमेजिंग नहीं हूँ, ये तो मेरी जॉब है। तभी सुलेमान रूमा के लिए काफी सारे गिफ्ट्स लेके आया होता है, लेकिन एमरी उसके मुंह पे गेट बंद कर देती है। तभी सुलेमान एक खिड़की में से एमरी से बात करता है। वो उससे पूछता है क्या मैं रूमा को देख सकता हूँ। एमरी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो उससे बोलती है रूमा भी अपनी ट्रेनिंग में बिजी है। उसकी बातों से सुलेमान को काफी ज्यादा बुरा लगता है, वो रोने लग जाता है। ये सब देख के रूमा सोच रहा होता है मुझे ऐसा लगा था कि केवल ओपरा ही उन्हें डील कर सकता है। तभी एमरी उससे बोलती है तो हम कहाँ थे, चलो अपने कपड़े उतारो। उसकी बातें सुनकर रूमा एकदम शॉक हो जाता है। तभी एमरी उससे बोलती है मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तभी एमरी उससे बोलती है आज तुम मेरे लिए कॉमिक पढ़ने वाले हो और इस ड्रेस को पहन के तुम मेरे लिए वो नहीं कर सकते। उसकी बातें समझ के रूमा अपने कोट को उतार देता है और वो उस कॉमिक बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। जैसी वो बुक खत्म होती तभी एमरी उससे बोलती है ये कितनी अच्छी थी, मैं अगली वॉल्यूम का वेट नहीं कर सकती। फर्स्ट लव मेमोरी कितनी अच्छी कहानी है। उसकी बातें सुनकर रूमा उससे बोलता है ये काफी रिलैक्सिंग है। और रूमा उससे आगे बोलता है पूरे दिन तुम स्टूडेंट काउंसिल की ड्यूटी करती रही तो मैंने तुम्हारी इस वाली साइड को काफी मिस किया। अभी तुम मुझे नॉर्मली एमरी बुला सकते हो। और तुम मुझे ये बताओ क्या प्रेसिडेंट के तौर पर मैं तुम्हें काफी डरावनी लगती हूँ। तभी एकदम से एमरी के हाथ से कप का हैंडल टूट जाता है, जिस वजह से कप नीचे गिर जाता है। तभी रूमा एमरी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। एमरी उससे बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल मेरे कप का हैंडल टूटने की वजह से कप टूट गया है। तभी एमरी सोचने लग जाती है ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें केव को दिखाया जाता है जहाँ पे एक डीमन एमरी की तस्वीरों को देख रहा होता है। आगे में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। स्टूडेंट काउंसिल में सभी लोग तैयार हो रहे होते हैं और रूमा को भी इन सभी के साथ रहते हुए 3 दिन बीत चुके हैं। रूमा को भी इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है। वो 130 सेकंड के अंदर पूरा तैयार हो जाता है। तभी एमरी आके उन सभी से पूछती है कि तुम लोग कौन हो। वो सभी लोग एकदम से चिल्ला के बोलते हैं हम सभी लोग बेबलिस स्टूडेंट काउंसिल हैं। पिछली बार के मुकाबले रूमा इस बार काम सारे अच्छे से कर रहा होता है और इस बार रेस में वो क्रेचर से कैच भी नहीं कर पाता। रूमा अब सभी कामों को काफी अच्छी तरीके से कर रहा होता है, लेकिन लंच में उसे जितना भी खाना मिलता है उससे काफी डिसअपॉइंटेड होता है। तभी बाकी के 2 डीमन उससे बोलते हैं तुम चिंता मत करो, इस चीजों की तुम्हें आदत पड़ जाएगी जल्दी। तभी रूमा उन दोनों डीमन से पूछता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों ने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन क्यों किया। वो दोनों उससे बोलते हैं काफी सीक्रेट है। उनकी बातें सुनकर रूमा काफी चौंक जाता है। तभी उनमें से एक डीमन बोलता है अगर मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा तो काफी ज्यादा समय वेस्ट हो जाएगा। तभी दूसरा डीमन उससे बोलता है अगर तुम्हें एक रीजन चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ और वो है प्रेसिडेंट एमरी, द सिंबल ऑफ बेबलिस। तभी दूसरा डीमन उससे बोलता है लोगों को देख के लगता होगा कि वो कुछ नहीं करती, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो अपने चेहरे पे इन चीजों को कभी आने नहीं देती। ऐसा लीडर हमारी साइड होने की वजह से हम काफी ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, इसलिए जब प्रेसिडेंट ने तुम्हें चुना तो मैं काफी जेलस था। उसकी बातें सुनकर रूमा काफी हैरान हो जाता है। तभी वो डीमन उससे दोबारा बोलता है तुम्हें काफी ऑनर फील करना चाहिए कि तुम हमारे ग्रुप में हो। तभी बाकी के 2 डीमन एमरी को बताते हैं ये बच्चा काफी जल्दी हमारे बीच में फिट हो चुका है और इसमें हिम्मत भी काफी ज्यादा है। तभी दूसरी डीमन उससे बोलती है इसे देख के मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। और वो एमरी से बोलती है प्रेसिडेंट तुम हमेशा अजीब लोगों को ढूंढ के लाती हो। तभी एमरी उससे बोलती है तुम लोग अजीब जरूर हो लेकिन काफी इंटरेस्टिंग हो। तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है। यह अनाउंसमेंट ब्रॉडकास्ट बैटलर की तरफ से होती है। उसमें एक स्टूडेंट बोलता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एमरी को बुलाया गया है। उस अनाउंसमेंट को सुनकर एमरी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रॉडकास्ट बैटलर रूम के अंदर वही डीमन होता है जो एमरी की फोटो को निहार रहा था। एमरी जाते हुए भी सोच रही होती है कि रूमा कितना हार्ड वर्क कर रहा है, उसे ऐसा करते हुए देख के मुझे काफी प्राउड फील होता है। और तभी वो अपने मन में बोलती है इसकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं इसे रियल में स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन कर लूंगी। यही बातें सोचते सोचते वो बैटलर ग्रुप के बाहर आ जाती है। एमरी रूम के अंदर आने के बाद वो ढूंढ रही होती है कि किसने उसे बुलाया है। तभी उसके सामने पोशाक में कोई बैठा होता है। एमरी उसकी मदद करने के लिए आ
आगे बढ़ती है, लेकिन वो डीमन उसके ऊपर एक स्प्रे कर देता है जिस वजह से एमरी बेहोश हो जाती है। एमरी को इस हालत में देखकर वो डीमन काफी खुश हो रहा होता है। तभी काउंसिल में से एक डीमन को काफी चिंता हो रही होती है कि एमरी काफी देर से गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। तभी वहाँ पे ब्रॉडकास्ट बैटलर से एक मेंबर आया होता है। उन सभी से पूछता है कि प्रेसिडेंट एमरी कहाँ पे है। तभी एक डीमन बताता है जब तुम्हारी अनाउंसमेंट हुई थी वो यहाँ से चली गई थी। तभी वो दूसरे डीमन उसे बताता है हमारे ग्रुप में से किसी ने भी वो अनाउंसमेंट नहीं की थी। उसकी बातों से वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो सभी लोग बैटलर ग्रुप की तरफ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एमरी बेहोश मिलती है। उनमें से एक डीमन एमरी को उठाता है। एमरी उन्हें बताती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एमरी के मुंह से सुनकर के वो ठीक है वो सभी डीमन काफी खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी वो एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि एमरी की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। मुझे माफ करना, क्या तुम में से कोई भी मुझे कपड़ा दे सकता है ताकि मैं अपने शरीर को ढक सकूं, क्योंकि इन कपड़ों में मुझे काफी एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। एमरी को ऐसा देखकर वो डीमन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल वालों का ध्यान रखें। बाय बाय।